शोभा किसके लिए होती है? मेरा घर झरोके रहे तो घर की उसकी क्या रहेगी? शोभा रहेगी। उसी प्रकार आत्मा भी एक क्या है? झरोका है। इस आत्मा के अंदर इस झरोकों को कैसे क्या करना है? सजाना है। शरीर को तो बहुत सजा लिया, तन को तो बहुत सजा लिया, परंतु आत्मा को अभी तक हमने सजाया नहीं। जो व्यक्ति सोच लेता है यह तन तो एक दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, परंतु आत्मा क्या है? हमारी अजर अमर है। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक गांव के अंदर एक राजा और रानी झरोके के अंदर बैठे हुए थे और दोनों आपस के अंदर क्या कर रहे थे? वार्तालाप कर रहे थे। और झरोके के अंदर बैठते ही उनको कुछ नया दृश्य दिखाई दिया और राजा ने अपने रानी से कहा कि अपने शरीर में कितनी ताकत है और आपके शरीर के अंदर कितनी ताकत है, आज इसकी क्या करनी है? परीक्षाएं करनी है। राजा ने कहा परीक्षा किस तरह किया जाए? उस राजा ने कहा अपने महल के अंदर नीचे क्या है? गाय का क्या है? बछड़ा है। उसे लेकर जो ऊपर नीचे करेगा तो हमको पता चल जाएगा अपनी शरीर के अंदर कितनी ताकत है। बताता है कि किस प्रकार जो है ना कि रानी जो है वो बछड़े को क्या है उठाकर बड़ा होने पर ला सकी, लेकिन राजा नहीं ला सका। क्योंकि रानी ने क्या था? राजा ने तो जब छोटा था तो एक बार उसको उठा के ऊपर ले आए, लेकिन रानी ने क्या किया? रोज अभ्यास किया। रोज उस बच्चे को क्या करते थे? उसको रोज रोज ऊपर ले आते थे। तो बंधु जो है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो रानी ने भी जो है और वो बच्चा भी क्या है उसके जो है एकदम उसका जो है एकदम प्रिय हो गया था। राजा को देखकर तो भड़क गया, लेकिन रानी को देखकर क्या है उसके पास दौड़ा आया। बंधु हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये धर्म भी हमारे जीवन में यही प्रेरणा देता है। अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे, रोज रोज धर्म करेंगे, तो ये धर्म हमको भी प्रिय लगेगा और हमें भी ये धर्म क्या लगेगा? प्रिय लगेगा। चाहे कैसी भी मुसीबत का पहाड़ हो, हम उसको क्या करेंगे? उठा सकेंगे। ये किसकी ताकत है? धर्म की ताकत है। धर्मो रक्षति रक्षित, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही रखे कीर्तन। तो बंधु जो है ऐसा जो है ये धर्म का और आचरण का महत्व है। तो बंधु हम भी अपने जीवन में धर्म का समाचरण करके हम भी क्या है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो बंधु आज जो है मैंने जो है प्रवचन विराम है, क्योंकि आज मेरे लिए क्या है? विदाई समारोह का दिन है। वाला भाया बाया हो, बोलो बोलो मीठा बोल। वाला भाया बाया हो, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। खारी मीठी बोली ही नरक स्वर्ग ले जावे हो। खारी मीठी बोली ही नरक स्वर्ग ले जावे हो। लक्ष्मी बसे है मीठा बोल में। लक्ष्मी बसे है मीठा बोल में। बोलो बोलो मीठा बोल, वाला भाया बाया हो। बोलो बोलो मीठा बोल, वाला भाया बाया हो। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। मीठो मीठो दूध पिलायो अपनी जामन हो। मीठो मीठो दूध पिलायो अपनी जामन हो।
बोली तो बोलो रे मीठा दूध ज्यों, बोली तो बोलो रे मीठा दूध ज्यों। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों पर अनन्य उपकार करते हुए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, हमारे पास 3 साधन हैं अच्छे कार्य संपादित करने के लिए, मन, वचन और काया। इन 3 योगों के द्वारा हम अच्छे से अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और जीवन में पतन का कार्य करने वाले भी ये 3 योग ही है। इन 3 योगों के द्वारा अपने जीवन को जब कोई सदुपयोग करता है तो अपने जीवन का वह निर्माण करने वाला होता है। मन से पवित्र भाव, वचन से मधुरता के वचन और काया से सरलता और विनम्रता के भाव व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है। अपनी बोली में, अपनी वाणी में हमेशा मधुरता होनी चाहिए। जिस जीव के द्वारा हमने मनोबंध शक्कर खाई है, आप कहेंगे मनोबंध, मनोबंध नहीं, कई क्विंटल शक्कर अब तक खा ली है, फिर भी हमारी जबान के अंदर मिठास आया या नहीं। रोजाना की अगर कोई व्यक्ति शक्कर का उपयोग करता है तो लगभग 50 ग्राम शक्कर मिठाई में, दूध में और कई पदार्थों के अंदर खाने में आ जाती है। 50 ग्राम मिनिमम। और 50 ग्राम डेली शक्कर खाने वाला व्यक्ति 1 महीने के अंदर 1.5 किलो और 12 महीने में 18 किलो और 60 वर्ष में अशोक जी 10 क्विंटल 80 किलो। एक छटांग भर शक्कर खाने वाला 60 वर्ष की उम्र में लगभग 11 क्विंटल जितनी शक्कर खा लेता है। फिर उससे पूछा जाए कि अब तो जबान मीठी हो गई, अब तो हमारी जीवा में कड़वाहट नहीं रही, यदि अब भी हमारे जीभ से कर्कशता बरसती है, कठोरता बरसती है और उससे अगर हम खराब वचन बोलते हैं तो हमने इतनी शक्कर खा करके उसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग। ज्ञानी कहते हैं इस जीव के द्वारा हमेशा मीठे और मधुर वचनों का उपयोग करना चाहिए। मीठे बोलने वाला व्यक्ति स्वयं भी आनंद में रहता है और अपने घर परिवार से लेकर पूरे संघ समाज और क्षेत्र में शांति के वातावरण का निर्माण करने वाला होता है। इसलिए हमेशा अपनी जबान के अंदर मधुरता होनी चाहिए और वो शब्द भी कब बोलना चाहिए, जब जरूरत हो, आवश्यकता हो। बिना प्रयोजन अपनी जीभ का यूं ही दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी मन चले व्यक्ति ने एक बात जरूर कही है कि गाडीरा पहिया और मिनखरी जबान चालती रहनी चाहिए। पर आप जानते हैं गाड़ी के पहियों के पीछे क्या उड़ती है? धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है। क्या मनुष्य की जबान के पीछे भी मिट्टी उड़ना चाहिए? वास्तव में इस वाणी के अंदर वो अमृत है, वो मधुरता है जिसे बोल करके लोगों के हृदय को प्रसन्न कर सकता है, लोगों के हृदय में एक अमृत का झरना बहा सकता है। तो फिर हम कड़वे शब्द कह करके किसी के दिल के क्यों टुकड़े करें? जब भी बोलें मीठा बोलें और जब आवश्यकता नहीं है तो मौन धारण करके बैठें। ये 32 दांत हमें ये सूचना देते हैं, ये हमारे वॉचमैन का काम करते हैं कि अगर कोई प्रयोजन नहीं है, आवश्यकता नहीं है,
तो जीव को मौन रहना चाहिए। मौन रखने से भी 9 बातों का फायदा होता है। नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा होता है। लड़ाई होवे नहीं, क्रोध आवे नहीं, झूठ लागे नहीं, घमंड आवे नहीं, समय बर्बाद होवे नहीं, शक्ति घटे नहीं, बुद्धि घटे नहीं, कर्म बंद होवे नहीं और नीच गति में जावे नहीं। ये 9 बातों का फायदा नहीं बोलने से होता है। हम बोल करके बिगाड़ देते हैं। ये जबान के 2 काम हैं, एक तो खाना और दूसरा बोलना। बाकी जितनी इंद्रियां हैं उन सब के एक एक काम है। कान का काम श्रवण करने का है, आंख का काम देखने का है, नाक का काम सूंघने का है और स्पर्शनेंद्रिय का काम स्पर्श से ठंडे और गर्म का अनुभव करना। सब इंद्रियों के एक एक काम हैं, लेकिन इस लालीबाई के 2 काम हैं। लालीबाई कह दो, फूलाबाई कह दो, जो नाम कह दो, वास्तव में तो इसका नाम सार्थक तब होगा जब हम मधुरता से बोलेंगे, मिठास से बोलेंगे, तो यह जिह्वा से फूल बरसाने वाली बात होगी और वो स्वयं को और दूसरों को आनंद देने वाली होगी। इसलिए ज्ञानी कहते हैं हमेशा अपने जिह्वा से मीठे और मधुर बोल बोलना चाहिए। मीठे बोलने वाले का काम सहज में बन जाता है और कड़वे बोलने वाले का काम बनता हो तो बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी कड़वे शब्द जीभ के द्वारा नहीं बोलना चाहिए। जितने शिक्षित लोग होते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जितने डिग्री प्राप्त लोग होते हैं, वो हमेशा थोड़ा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और धीरे बोलते हैं। पढ़े लिखों का यही सचमुच में स्वरूप है। जो जितने ज्यादा विद्वान होंगे, आप डॉक्टरों को लीजिए, वकील को लीजिए, जज को लीजिए, हमेशा थोड़े शब्द बोलेंगे और जितना आवश्यक है उतना ही बोलेंगे। उससे ज्यादा वे अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते। बस हम जितने शब्दों से अपनी बात कह सकते हैं उतने ही शब्दों में अपनी बात को कह करके और उसका स्वरूप बता देना चाहिए। तभी हम इस जीवा से अपना अनन्य लाभ प्राप्त करने वाले हो सकेंगे। सौभाग्यशालियों, ये वचन और ये हमारी रसनेन्द्रिय सचमुच में जीवन के अंदर कल्याण के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी होती है। हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में हर क्षेत्र में अपना सहकार और सहयोग करने वाली होती है। इसलिए जब जब अवसर आए तब तब हम इस जिह्वा इंद्रिय का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके 2 काम हैं। जिसके जितने ज्यादा काम होते हैं उसकी जवाबदारी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जवाबदार व्यक्ति को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हम भी अपनी जिह्वा का बहुत ध्यान रखेंगे, बोलने के समय भी ध्यान रखेंगे और खाने के समय में भी ध्यान रखेंगे। माल पराया होता है लेकिन पेट तो अपना होता है। इसलिए अपने पेट को इतना ओवरलोड नहीं कर देना चाहिए दूसरों की वस्तु को देख करके, परंतु जो मर्यादित खाता है और मर्यादित बोलता है वो अपने जीवन में बहुत आनंद की प्राप्ति करता है, जीवन में सुख और शांति का जीवन पसार करने वाला होता है। इसलिए कवि ने कहा है, जरा तोल के तो मीठा बोलो, कड़वे बोलने में कुछ भी न सार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है। जरा तोल के तो मीठा बोलो, कड़वे बोलने में कुछ भी न सार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है। शब्दों की मार जिंदगी भर व्यक्ति को याद रहती है। तलवार और बर्छी का लगा हुआ घाव दवा से मिट जाता है,
लेकिन वाणी का लगा हुआ घाव वो पूरे जीवन भर तक जीवन के अंदर रिश्ता रहता है। इसलिए हमेशा अपनी जीवा के ऊपर नियंत्रण रखते हुए मीठे और मधुर शब्दों का उपयोग करेंगे तो हम अपने इस मिले हुए मानव जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे। सचमुच जो ऐसा जीवन जीना जान जाता है वो अपने हर क्षेत्र में, हर स्थान पर आनंद और शांति को प्राप्त करने वाला होता है। और वो गुण अपनाए थे शायर और नीर ने। अपने यहाँ पर चंदन मलियागिरी का चरित्र चल रहा है, जिसमें 4 सदस्य थे घर के अंदर। चारों सदस्य चारों दिशाओं के अंदर विभक्त हो गए, लेकिन संयोग और वियोग ये 2 चीजें जीवन के अंदर चलती ही रहती है। और ज्ञानी कहते हैं जहां जहां संयोग है वहां वहां पर वियोग अवश्यम भावी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बार संयोग होने के बाद में फिर हजारों वर्ष तक वही संयोग बना रहेगा। ऐसा कभी किसी के जीवन में होता नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं उस संयोग और वियोग के अंदर आने वाली परिस्थितियों में जो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, जो अपने आप को समता भाव में रखता है, जो अपने आप को समाधि भाव में रखता है, वही व्यक्ति सफलता के चरण चूमने वाला होता है। और ऐसा कार्य शायर और नीर ने अपने जीवन में कर करके बताया। सचमुच जिनके माता पिता अलग थलग हो गए और दोनों भाई भी अलग अलग हो गए थे, लेकिन वापिस पुनवानी का योग मिला कि दोनों भाई एक जगह एकत्रित हुए और उनको भी एक ऐसा सहारा मिला जिससे उनके जीवन का हर तरह से विकास अच्छी तरह से हो सके। उसके लिए बड़ों का हाथ जरूरी है। जब तक बड़ों का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, बड़ों के द्वारा अगर हमें बराबर जो है जीवन दर्शन नहीं मिलता है, तब तक व्यक्ति के जीवन में विकास नहीं होता है। वे दोनों बच्चे अलग जरूर हो गए थे, लेकिन आज